हेलो गाइस, वेलकम टू विकेडमी क्लासेस। आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस के बेसिक प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग जो हमारे लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को लेकर। सबसे पहले देखते हैं हम सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस हमारी एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। केस सेंसिटिव में हमें ध्यान रखना है कि लेटर्स हमारे मोस्टली लोअर केस में ही यूज करेंगे हम। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स के जितने भी फीचर हैं वो सभी सी प्लस प्लस के अंदर सपोर्ट्स होते हैं। जनरल पर्पस है, फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोसीजरल और जेनेरिक प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। सी प्लस प्लस को हमारा बाजार ने स्टाउटस्टअप ने डिस्कस किया था। इसका जो फर्स्ट रिलीज था वो 1985 में रिलीज हुआ था। देखो, सी प्लस प्लस सी प्रोग्रामिंग के बाद आई थी, इसको इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले सी आई थी जिसे डेनिस रिचे ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। उसके बाद हमारी सी प्लस प्लस आई। सी प्लस प्लस में जो सी के अलग था, तो इसे जनरली हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज किया ऊप्स के कंसेप्ट को, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे सी विद क्लासेस इस नाम से भी इसे जाना जाता है। सी प्लस प्लस का यूज कहाँ कहाँ है, डेवलपिंग ब्राउजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, एप्लीकेशंस एज वेल एज इन गेम प्रोग्रामिंग, गेम्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डेटा स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो सी प्लस प्लस कहाँ यूज होती है आप याद कर लेना। अब है सी प्लस प्लस का जो मेन चीजें हम यूज करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस क्या हैं। क्लास अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर हम काफी सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज करते हैं। इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपको कंस्ट्रक्टर की वीडियो में समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर है क्या बेसिकली। क्लास ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हमें रियल वर्ल्ड एंटिटी अगर हम बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास। क्लास इज डिफाइंड इन सी प्लस प्लस यूजिंग कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। किसी भी क्लास को जब हम सी प्लस प्लस के अंदर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, ये कीवर्ड है इसके अंदर, फिर हम अपनी मर्जी से क्लास का कोई भी नाम देंगे, क्लास नेम। क्लास बनाने के लिए इस तरीके से हम क्लास की बॉडी के अंदर जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को हमें यूज करना है वो सभी हम यहाँ पर डिफाइन या डिक्लेयर करेंगे। और बाद में क्लास की जहाँ बॉडी बंद होती है वहां सेमी कॉलन आएगा, ये मैंडेटरी है। क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये तीनों हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं इनहेरिटेंस की वीडियो में, और ये लास्ट ईयर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास के क्या होते हैं, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स। जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं इंट, इंटीजर ए, इंट ए, इस तरीके के डेटा मेंबर्स जो हैं। और मेंबर फंक्शंस, जैसे हमने फंक्शंस यूज किए, डिस्प्ले फंक्शन, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, वो इसके मेंबर फंक्शंस हैं। क्लास के बाद अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमारे पास क्लास है तो उसका यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। ऑब्जेक्ट हमारी एक रन टाइम एंटिटी होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसका स्टेट भी होगा और बिहेवियर भी है। स्टेट का मतलब है डेटा भी है, और बिहेवियर मीन्स वो फंक्शनली भी काम करेगा, बिहेवियर मीन्स फंक्शनलिटी भी है। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट हमारा रन टाइम पर क्रिएट होता है, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। अब देखो, अभी हमने क्लास का सिंटेक्स डिस्कस किया था जिसमें क्लास के बाद क्लास का नाम आना था, तो हमने यहाँ पर क्लास का नाम दिया है डेमो। एक्सेस स्पेसिफायर में हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। पब्लिक मीन्स नो प्राइवेसी, और प्राइवेट मीन्स प्राइवेसी ज्यादा होगी। वाइट डेमो, यहाँ पर हमने मेंबर फंक्शन यूज किया है एक डेमो नाम का, जिसके अंदर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं हेलो। सी आउट के अंदर अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। यहाँ हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करेंगे, सी आउट यूज करेंगे, जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ लिखोगे। तो हमने यहाँ पर जो प्रिंट कराना है वो है हेलो। ये हमारा मेंबर फंक्शन क्लोज हो गया यहाँ पर, और यहाँ हमारा क्लास की बॉडी बंद हो गई। लास्ट में हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है क्योंकि ये क्लास के सिंटेक्स में आता है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हमने दिया है डेमो डी। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं डिटेल में।
ये देखिए, सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने यहाँ पर यूज किया है। इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज करने का जो मेन पर्पस है कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कुछ भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेटर्स को यूज करना है तो हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। सी आउट हमने यहाँ पर यूज किया है और हम एक मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले हमने क्लास लिखी, कीवर्ड क्लास, क्लास का नाम दे दिया डेमो। एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर पब्लिक दिया है। एक मेंबर फंक्शन लिया है डिस्प्ले और उसके अंदर हमने सी आउट यूज करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। अभी मैंने बताया था कि सी आउट के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं इस तरीके से। ये इसका सिंटेक्स है और जो भी मैसेज प्रिंट कराना है आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। सी प्लस प्लस की हर एक लाइन हमारी सेमीकोलन के साथ एंड होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो यह हमारी आउटपुट लाइन है, हमें सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हमारा यहाँ मेंबर फंक्शन क्लोज हो जाता है और यहाँ पर हमारा क्लास क्लोज हो गई। अब मोस्टली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में हम मेन फंक्शन यूज करते हैं और किसी भी प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होती है वो मेन फंक्शन से होती है। अब हमने मेन फंक्शन के अंदर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया डेमो, जो सेम नेम रहेगा जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। और ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पर, डी। हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, सेमीकोलन। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने क्लास का नाम देना है जो भी हमारी क्लास है और ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मान लो हमने यहाँ पर के दे दिया, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमने जो नाम दिया है वो है डी। अब मेंबर फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन नेम। इस तरीके से हम मेंबर फंक्शंस को कॉल करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम था डी, डिस्प्ले हमारा फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट मेंबर फंक्शन है तो इस तरीके से ब्रैकेट्स आएंगी और हमने सेमीकोलन लगा दिया। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्लास का जो मेंबर फंक्शन था डिस्प्ले, उसे कॉल किया है। अब डिस्प्ले के अंदर हमारा क्या आउटपुट था, हेलो वर्ल्ड। तो हमारा यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में वो है हेलो वर्ल्ड। आप ये प्रोग्राम रन करके देख सकते हो। एक लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हमें क्लास और ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। तो आपको क्लास की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन प्लस ये प्रोग्राम करना है। देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास, हाउ इट इज डिक्लेयर्ड। क्लास को किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे और एग्जांपल देना है। ये 2019 में भी आया हुआ है और प्रैक्टिस पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप उस हिसाब से याद कर लें। अब एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था जिसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमें क्लास के अंदर क्या क्या नाम यूज करने हैं। इसे ध्यान से देखें। क्रिएट अ क्लास डिस्टेंस दैट इंक्लूड्स, मीन्स हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस है। एंड डेटा मेंबर्स, जिसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हमें लेने हैं उसका नाम है फिट और इंच। अब ध्यान से देखो, जो क्लास हमें बनानी थी उसका नाम हमें इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्लास का नाम आप डिस्टेंस ही लोगे, और जो डेटा मेंबर्स हम जिस तरीके से इंट ए फ्लोट बी ले लेते हैं, वहां हमें जो नाम देने हैं वो है फिट और इंच। मेंबर फंक्शंस के अंदर हमें वो फंक्शंस बनाने हैं, यानी हमें 3 फंक्शन बनाने हैं। पहला, हमें वैल्यूज को असाइन करना है। दूसरा, हमें वैल्यूज को ऐड करना है। और तीसरा, हमें वैल्यूज को प्रिंट कराना है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, बहुत सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने इसमें यहाँ, इस तरीके से। देखो, क्लास हमने बनाई यहाँ पर डिस्टेंस, क्योंकि हमसे क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना है। यहाँ हमने क्लास का नाम डिस्टेंस में डी कैपिटल लिया है, तो आपको यहाँ भी डी कैपिटल लेना है। कोशिश करें आप सबको स्मॉल ही लें, तो सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। ये ध्यान रखना था। आगे है, अब हमसे कहा गया था यहाँ पर कि हमें डेटा मेंबर्स लेने हैं, जिसमें हमें 2 डेटा मेंबर लेने हैं, फिट और इंच। अभी बताएंगे हमने ये आगे क्यों लिए हैं। नेक्स्ट है, 3 मेंबर फंक्शंस हमसे बनवाए गए थे, जिसमें हमें पहले मेंबर फंक्शन में वैल्यूज को असाइन करना है, दूसरे मेंबर फंक्शन में हमें वैल्यूज को ऐड करना था, और तीसरे मेंबर फंक्शन में हमें वैल्यूज को प्रिंट करना था। तो हमने यहाँ पर 3 मेंबर फंक्शंस लिए हैं और एक्सेस स्पेसिफायर हमने 2 यूज किए हैं यहाँ पर, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। आप दोनों की जगह कोई एक भी यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे इट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा, और कोशिश करें पब्लिक ही लिखें और सीधा एक ही बार में पब्लिक लिखें, ताकि
कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप प्राइवेट लिख सकते हो। हमने फंक्शन का नाम दिया, यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप है वॉइड, और हमने पहला फंक्शन बनाया असाइन वैल्यूज, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये देखिए, टू असाइन वैल्यूज, वैल्यू को असाइन करना है। अब हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, सी आउट वैल्यू ऑफ फिट्स एंड इंचेस। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने फिट और इंच की वैल्यूज को कौन कौन सी हैं। सॉरी, देखो हम बना सकते थे कि हम रन टाइम पर ही फिट और इंचेस लें, लेकिन वो आपके लिए काफी टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज को डायरेक्ट असाइन कर दिया है। फिट हमने ले ली यहाँ पर 20 और इंचेस ले ली हमने 35। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और हमें प्रिंट करानी थी वैल्यूज, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ देखिए, हमसे कहा है वैल्यूज को असाइन करो और प्रिंट करो। प्रिंट में क्या क्या प्रिंट कराना है, फिट भी और इंच भी। तो हम फिट, इंच और डिस्टेंस में से फिट और इंच हमने यहीं पर प्रिंट करा दिए। यहाँ हमारा ये आ गया सी आउट में फिट, इस तरीके से फीट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा इंच प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा एक काम खत्म हुआ कि हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया। क्या क्या वैल्यूज दे दी हमने, फीट की वैल्यू दे दी 20 और इंच की वैल्यू हमने दे दी 35। फीट को प्रिंट करा दिया इस तरीके से। अगर हमें मैसेज लिखना है हम डबल कोट्स में लिखेंगे, अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है हम सिंगल बिना डबल कोट्स के लिखेंगे, जो भी वेरिएबल हमारा यहाँ पर हमने यूज किया है। इंच के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है INCH, बिना डबल कोट्स के लिखेंगे। ये हमारा मैसेज है। ये ध्यान रखना है कि अगर हम डबल कोट्स में कोई भी मैसेज प्रिंट कराएंगे, मैसेज प्रिंट कराना है हम डबल कोट्स में लिखेंगे, वैल्यू प्रिंट करानी है हम बिना डबल कोट्स के लिखेंगे। और जो ऑपरेटर यूज होगा सी आउट के साथ वो ये है प्रिंटिंग के लिए। हम यहाँ रन टाइम पर वैल्यूज मांग सकते थे यूजर से सी इन यूज करके, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो हमने सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश की है। अब देखिए, हमें वैल्यूज को ऐड करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हैं, फीट और फीट्स और इंचेस। ऐसा हमने क्यों किया है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी इन टर्म्स ऑफ फीट्स एंड इंचेस, तो हम इंच को पहले फीट में चेंज करेंगे। फीट्स के अंदर हमने, हमारी फीट कितनी थी हमारे पास 20 प्लस इंच डिवाइड बाय 12, ये हमारा फिट का, फीट से इंच में चेंज करने का फॉर्मूला है। तो हमारी जितनी भी इंचेस थी उसे हमने किस में चेंज कर दिया, फीट्स में। अब जो मॉड्यूलो रिमाइंडर हमारा रह जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंचेस। अगर आप और सिंपल करना चाहो आप डायरेक्ट लिख सकते हो डिस्टेंस इक्वल फीट्स प्लस इंचेस, इसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको इंचेस को फीट्स में चेंज करना है तो आप इस तरीके से करोगे, इंच डिवाइड बाय 12। और यहाँ हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, फीट्स प्लस इंचेस। अब हमसे नेक्स्ट जो पूछा हुआ था, हमें तीसरा मेंबर फंक्शन बनाना था प्रिंट करने के लिए। तो हमने शो डिस्टेंस या प्रिंट डिस्टेंस नाम से फंक्शन दे सकते हो। सी आउट मैसेज प्रिंट कराया हमने डिस्टेंसेस, और हमारी जो भी डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब देखो, हमने क्लास बनवाई उन्होंने हमसे, जिसके अंदर दो डेटा मेंबर्स उन्होंने मैंडेटरी कहा, फीट और इंच। तीन मेंबर फंक्शंस कहा, हमने तीनों बना दिए। लेकिन अब इसे एक्सेस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मेन फंक्शन चाहिए। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास बनाई डिस्टेंस नाम की, और हमारी सॉरी क्लास का नाम हमारा डिस्टेंस था, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए हमें एक सेम नेम लेना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पर क्या दे दिया, डी। डी डॉट असाइन वैल्यूज, किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन इस तरीके से कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एक करके तीनों मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है, डी डॉट असाइन वैल्यूज, डी डॉट एड वैल्यूज, डी डॉट शो डिस्टेंस। अब होगा क्या, सबसे पहले वो कर्सर हमारा कहाँ जाएगा, डी डॉट असाइन वैल्यूज पर। देखिए, डी डॉट असाइन वैल्यूज में असाइन वैल्यू जो मेंबर फंक्शन है उसमें हमारा पहला मैसेज था वैल्यू ऑफ फीट एंड इंचेस, वैल्यू ऑफ फीट्स एंड इंचेस, आउटपुट में आप देख सकते हो। इसके बाद हमने सी आउट में प्रिंट कराया फीट की वैल्यू यहाँ पर। तो फीट की वैल्यू वहां पर है हमारी 20, एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया जाता है। और इंच में हमारा वैल्यू जो है 35, ये भी हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। एंड एल हमने यूज किया है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हमने यहाँ एड वैल्यू फंक्शन हमारा चला। एड वैल्यू फंक्शन में हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट हुई फीट्स प्लस इंचेस।
आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फीट प्लस इंच लिख के, तो ये आप ये वाली दोनों लाइन छोड़ सकते हो, फीट प्लस इंच यहाँ लिख देना। इसके बाद हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट किया और डिस्टेंस को अब हमें प्रिंट करना है, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन चला है वो है शो डिस्टेंस। शो डिस्टेंस में क्या होगा, सी आउट डिस्टेंस इज, हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, डिस्टेंस इज, जैसा मैसेज हम इसके अंदर लिखेंगे डबल कोट्स में वो एज इट इज प्रिंट होगा, डिस्टेंस इज। और डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हमारी कैलकुलेट होगा, राइट 33, वो प्रिंट हो गई। ये इस तरीके से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन। क्रिएट क्लास डिस्टेंस, जिसमें हमें वैल्यूज को असाइन भी किया, ऐड भी किया और प्रिंट भी किया, 2021-22 में आया हुआ है। और एक बार ये हमारा 2019 के सेट बी में आया था। देखो सेम क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास डिस्टेंस दैट इंक्लूड्स डेटा मेंबर्स, जिसमें फीट और इंचेस हैं, और मेंबर फंक्शंस इसमें है, वैल्यू को असाइन भी करवाया गया है, प्रिंट भी करना है, ऐड भी करना है और प्रिंट भी करना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसी तरीके से, वो है डिफाइन अ क्लास रिप्रेजेंट बैट्समैन। हमें एक क्लास बनानी है जिसका नाम क्या होगा, बैट्समैन इन अ टीम, यानी क्लास का नाम हम क्या देंगे, बैट्समैन, इंक्लूडिंग फॉलोइंग मेंबर्स, उसके अंदर जो मेंबर्स इन्होंने कहे हैं, तो उसमें बैट्समैन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कितने रन्स बैट्समैन ने बनाए हैं। फिर से हमसे तीनों ही सेम मेंबर फंक्शंस पूछे हैं, यानी अब वैल्यूज को असाइन करो, अपडेट करो मींस ऐड करो, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करनी है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस नाम चेंज हुए हैं। यहाँ देखो, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमें हेडर फाइल यूज करना है, नेम स्पेस नेम कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। मेन जो हमारा काम है, हमें क्लास बनाई जिसका नाम क्या दिया हमने, बैट्समैन, क्लास यहाँ पर कीवर्ड है। अब हमसे कहा गया था कि हमें मेंबर फंक्शंस में 3 चीजें लेनी है, फर्स्ट नेम तो हमने ले लिया f_name, लास्ट नेम, अब देखो नेम हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर में साइज ले लिया 30, और हमने नाम दे दिया, ऑलरेडी असाइन कर दिया कि विराट और यहाँ पर कोहली। ABCD में है, अल्फाबेटिक्स अल्फाबेट्स में है, इसलिए हम इंट नहीं ले सकते, हमने कैरेक्टर लिया। डेटा मेंबर पहला फर्स्ट नेम जिसका साइज हमने 30 दे दिया, और उसमें नाम हमने इनिशियली असाइन कर दिया विराट, और लास्ट नेम हमने असाइन कर दिया कोहली। यहाँ हमारा बैट्समैन के नाम का जो काम था वो हमारा खत्म हो गया। आप इसे इनिशियल्स में भी लिख सकते हो और यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इंट्स रन्स मेड, कितने रन उस प्लेयर ने बनाए, कितने फोर्स सिक्सेस सिंगल डबल जो भी हमारे क्रिकेट मैच में यूज होते हैं वो सारे हम यहाँ पर डेटा मेंबर्स को यूज करेंगे, क्योंकि हमें टोटल रन्स को काउंट करना है। अब बिना फोर सिक्सेस या सिंगल डबल के हम रन्स को काउंट नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर लिया है पब्लिक, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा था, इट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा, आप चाहो तो ऊपर पब्लिक लिख सकते हो। अब हमें आगे करना क्या था, इसके अंदर भी हमें 3 मेंबर फंक्शंस बनाने थे। एक हमने बनाया इनिशियल नाम से, यानी वैल्यूज को इनिशियलाइज किया, हमने रन्स को अपडेट करना था, अपडेट नाम से बनाया, और तीसरा हमने बना दिया डिस्प्ले नाम से, यानी हमें प्रिंट करनी है इन्फॉर्मेशन। अब देखो हम मान के चलते हैं कि इस प्लेयर ने फोर्स कितने लगाए, 6, यानी 6 चौके लगाए, 7 उसने छक्के लगाए, 3 उसके सिंगल थे, और डबल हमारे 5 थे। देखो डबल हमारा DOUBLE कीवर्ड है C++ के अंदर, फ्लोट डबल, तो हमने ई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो कीवर्ड था, वो प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं, तो DOUBL यहाँ हमने इस वजह से लिखा है। अब अपडेट में रन्स मेड, इनिशियली हमने इसमें लिया नहीं है कि उसने पहले से कितने रन्स बना रखे हैं, हम सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि माना उसके जो फोर्स थे कितने हैं, 6 थे, और हम फोर्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, चौके में 4 रन, यहाँ जो हमने सिक्सेस के लिए, एक 6 में 6 रन है, तो सिक्सेस को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, सिंगल के लिए 1 और डबल के लिए हमारा 2। इस तरीके से हमने प्लस करके, मल्टीप्लाई और प्लस करके टोटल जो रन हमारे बने हैं वो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। और डिस्प्ले के अंदर हमसे कहा गया था कि हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, फर्स्ट नेम, सी आउट में हमने फर्स्ट नेम प्रिंट करा दिया, सी आउट के अंदर ही हमने लास्ट नेम प्रिंट करा दिया, और यहाँ पर हमने एंड एल में लिखा है इसलिए
ताकि हमारा जो इससे आगे का आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ सके। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ हमारा प्रिंट हो रहा है आउटपुट में, विराट कोहली आपको दिख रहा होगा राइट साइड में। इसके बाद है सी आउट, हमने मैसेज प्रिंट कराया टोटल रन्स मेड, और यहाँ हमने कितने रन हमारे बने वो वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी। अब मेन फंक्शन बनाया बैट्समैन, ऑब्जेक्ट बनाया हमने बी। सबसे पहले हमने इनिशियल्स को कॉल किया, यानी फोर्स कितने हैं, सिक्सेस कितने हैं, सिंगल और डबल कितने, वो वैल्यूज इन्हें असाइन हो गई। असाइन का काम खत्म। नेक्स्ट हमने अपडेट करा दिया, टोटल रन हमारे कितने बने हैं वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए। और नेक्स्ट है डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने हमारे कितने रन बने वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिए। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। जो बैट्समैन क्लास का नाम था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टोटल रन हमें प्रिंट कराने थे, और 3 मेंबर फंक्शंस यूज करके हमें उनकी वैल्यूज देनी थी। इनिशियल वैल्यू, टोटल रन कितने बनाए, और वो रन हमें डिस्प्ले करने थे बैट्समैन की इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट इस तरीके से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा 2019 में आया था बैट्समैन का क्वेश्चन। फिर हमारा 2019 के सेट बी में और 2022 में ये डिस्टेंस के नाम से फंक्शन आया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा है इसमें नेक्स्ट, हमें एक क्लास बनानी है जिसका नाम क्या है, रूम। देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनमें कुछ भी अलग नहीं करना, बस जो वैल्यू फंक्शन हमें ऐड करनी है। डिस्टेंस में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, बैट्समैन के केस में हमें टोटल रन हमारे कितने बने ये कैलकुलेट करना है। और अब जो नेक्स्ट है उसमें इन्होंने कहा है एक क्लास हमें बनानी है रूम नाम से, जिसके हमें 3 मेंबर्स लेने हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। और मेंबर फंक्शंस में हमें सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज देनी है, यानी हम लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यू देंगे। जैसे हमने फीट और इंचेस की दी। रन्स में जो बैट्समैन वाली क्लास थी उसमें हमने 4 6 कितने हैं ये बताए, सिंगल डबल कितने हैं। यहाँ हम इनिशियली वैल्यू देंगे कि हमारी लेंथ विड्थ या हाइट कितनी है। फिर हमें लेंथ विड्थ हाइट को यूज करके उस रूम का एरिया कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, यानी हमें हमारे प्रोग्राम में जो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर 3 चीजें देनी होंगी, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और एरिया कितना है। अब यहाँ देखिए हमने क्लास बनाई रूम नाम से, एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर दोनों यूज किए, पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ हमने 4 चीजें ली, इंटीजर टाइप की ही, लेंथ विड्थ हाइट और एरिया, आप फ्लोट भी ले सकते हो। सबसे पहले हमने वैल्यूज को असाइन किया, लेंथ हमने दी 20, विड्थ 25 और हाइट 30, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। हमारे देखो यहाँ पर हमारे 2 काम खत्म, लेंथ विड्थ हाइट और एरिया, यानी मेंबर डेटा मेंबर्स हमने डिक्लेयर कर दिए, उन डेटा मेंबर्स को हमने वैल्यू भी असाइन कर दी। अब हमें जो दूसरा डेटा में फंक्शन यूज करना था वो था एरिया को कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम दिया है कैल एरिया, यानी कैलकुलेट एरिया। अब किसी भी रूम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, यानी हम बीच में प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे स्पेशली ये नहीं पूछा कि हमें फ्लोर का एरिया निकालना है या 4 वॉल्स का निकालना है, रूम का एरिया कहा है तो रूम का एरिया हम टोटल एरिया निकाल लेंगे इस तरीके से, 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी विड्थ, विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ रूम को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हम एरिया को प्रिंट करा देंगे। इंट मेन, हमने रूम क्लास बनाई थी तो रूम का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया बी डॉट असाइन वैल्यू, सबसे पहले हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया, इस फंक्शन को कॉल किया है। नेक्स्ट हमने एरिया कैलकुलेट कराना था, एरिया का फंक्शन कॉल किया, और फिर हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया क्योंकि हमें अब आउटपुट को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश की थी, यहाँ आप लेंथ विड्थ और हाइट भी प्रिंट करा सकते हो, आई थिंक अब कर भी लोगे सब। सी आउट एरिया ऑफ रूम, इसी तरीके से आप लिख सकते हो सी आउट लेंथ, लेंथ प्रिंट हो जाएगी, सी आउट विड्थ और हाइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो सी आउट। मैसेज प्रिंट कराना है, मान लो आपने लिखा लेंथ LENGTH इस तरीके से, और
आपको अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप क्या लिखोगे, LENGTH, बिना डबल कोट्स के। ये मैसेज प्रिंट करेगा और ये आपका वैल्यू प्रिंट करेगा। ये ध्यान रखना है, बस मैसेज प्रिंट कराना है आप डबल कोट्स में लिखोगे, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है आप बिना डबल कोट्स के लिखोगे। और C++ की हर लाइन हमारी सेमी कॉलन से एंड होगी, ये ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, आपसे मोस्टली तीन ही चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपको क्लास का नाम दे रखा होगा, आप क्लास का नाम, जैसे यहाँ हमें रूम दे रखा था, जो भी नाम दे रखा है आप वो नाम लिखें। जो डेटा मेंबर्स दे रखे हैं आप यहाँ पर उन डेटा मेंबर्स का नाम रिप्लेस कर सकते हो जो भी हैं। जो भी वैल्यूज आपको असाइन करनी है, जो डेटा मेंबर्स आपने यहाँ लिए, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यूज असाइन कर दो। अब जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो लेंथ या डिस्टेंस कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, वो फॉर्मूला लगा दो, एरिया का फॉर्मूला या रन्स का फॉर्मूला। जनरली कोई चीज होगी, आप जनरली उसे फॉर्मूला आता ही होगा आपको। हो सकता है एरिया की जगह वॉल्यूम पूछ लें, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपको करना है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। और जितनी भी चीजें आपसे प्रिंट कराई गई हैं वो आप यहाँ डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट करा सकते हो। ये हमारा क्या है, रूम हमने क्लास का नाम लिया था, बी हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी तीनों मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, आप कोई भी प्रोग्राम इनमें से कर सकते हो, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर हमने क्लास भी लिया है और ऑब्जेक्ट भी लिया है। मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास में भी आप सेम प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमने जितने भी मेंबर फंक्शंस को यूज किया है वो विद इन अ क्लास ही किया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस। आपको और कोई वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।